हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका RNCYT चैनल में। आज अपन बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। क्या होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन? मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ए वे ऑफ ट्रांसफरिंग द डिजीज फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रही है, पर किसके थ्रू जा रही है या उसका रास्ता क्या है। ठीक है, डिजीज़ का रास्ता क्या है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने का, उसी को क्या बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं, ये दो टाइप्स का होता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में सबसे पहले आएगा ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन क्या होता है आपको पता ही है। ट्यूबरकुलोसिस कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कोविड-19 हो गया, ये किससे फैलता है? ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से फैलता है। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ कौन सी है सेक्सुअल से फैलता है? तो कौन सा होता है? HIV। ठीक है, क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट से क्या होता है? जैसे कोई लंबे समय तक कोई व्यक्ति किसी के साथ रह जाता है फिजिकली कॉन्टैक्ट के साथ, तो उसको डिजीज़ ट्रांसमिटेड हो सकती है। इसका नाम है लेप्रोसी। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जो फिजिकल ट्रांसमिटर से फैल सकती है। कंटामिनेटेड सॉइल से क्या फैल सकती है? वार्म इन्फेस्टेशन। ठीक है, कंटामिनेटेड सॉइल मतलब हाथ मिट्टी में है और अपन ने ढंग से हाथ धोया नहीं तो खाना खाया है, तो उसके साथ वो डिजीज़ भी, उसके जो स्पोर्स है वो गए और बॉडी के अंदर डिजीज़ का उसने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, बैक्टीरिया ने कोई भी चीज़ ने, तो वो ट्रांसमिटेड हो गया। इनोकुलेशन इनटू स्किन म्यूकोजा का मतलब क्या होगा कि मतलब कोई एनिमल है, तो वो एनिमल क्या करता है किसी पर्सन को बाइट करता है, तो क्या करता है डायरेक्ट इनोकुलेशन यानी पेनिट्रेट करता है स्किन को, और वो क्या करता है वायरस बैक्टीरिया को छोड़ देता है, उससे डिजीज ट्रांसमिटेड हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं? जैसे बहुत सारी डिजीज है, टिटेनस, रेबीज। ठीक है, और वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब आप जानते हो वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? जो प्लेसेंटा के थ्रू फैलता है। प्लेसेंटल ट्रांसमिशन या मदर टू फीटस। एग्जाम्पल है टॉर्च इन्फेक्शन। ठीक है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होस्ट एंड सोर्स, मतलब जो होस्ट एंड सोर्स है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं। ठीक है, किसी के थ्रू होता है। अब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन, वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन क्या होता है? ये क्या होता है? नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, मरे हुए भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक ही जगह पर रहते हैं। ठीक है, एयरबोर्न कहीं से फैल सकता है। व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन एयरबोर्न, मिल्क से, फूड से, वाटर से, ब्लड से, फॉर्मेट्स यानी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी रह सकते हैं, जिसको अपन टच करेंगे या उसको यूज़ करेंगे तो बॉडी के अंदर इंटर हो जाएंगे और डिजीज़ को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया
व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन। वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन करे बात तो ये क्या होता है, लिविंग होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, ठीक है। ट्रांसमिटेड बाय द एंथ्रोपोड्स। एंथ्रोपोड्स क्या होता है, मधुमक्खी हो गया, मच्छर हो गया, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल। मैकेनिकल किसको बोलेंगे, आउटर बॉडी सरफेस। आउटर बॉडी सरफेस पे अगर कोई मतलब आउटर बॉडी सरफेस पे कोई अगर पोर्स है डिजीज़ का तो वो ट्रांसमिट कर सकता है, जैसे कि एग्जांपल के साथ कोलेरा, हेपेटाइटिस ए, टाइफॉइड, ये ऐसी बीमारी कर सकता है। बायोलॉजिकल की बात करें अपन तो बायोलॉजिकल में क्या होता है, इंटर इनटू द बॉडी ऑफ एंथ्रोपोड्स। मतलब बॉडी के अंदर एंथ्रोपोड्स इंटर करने के बाद भी वो अपने साइकिल को रिपीट करता रहता है, जैसे कि मलेरिया हो गया, फलेरिया हो गया, ठीक है। तो अपन ने आज बात करी है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।